अगर आप इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की ज़रूरत होती है। ये आपके रेगुलर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऑफिशियल ट्रांसलेशन होता है जिसे दुनिया भर के कई देश रिकॉग्नाइज करते हैं। कहाँ से बनता है ये? आपके शहर के आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से इशू होता है, या आप परिवहन सेवा की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फुल प्रोसेस बता देते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। परिवहन.गवर्नमेंट.इन वाली वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको सामने दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट नेम जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट नेम सेलेक्ट करते के साथ ही आपको अप्लाई फॉर इंटरनेशनल पे क्लिक करना है, फिर ये डैशबोर्ड पे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा, ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है। कैप्चा वगैरह मेंशन करने के बाद आई एक्सेप्ट टू हैव रीड द प्राइवेसी पॉलिसी पे आप क्लिक करोगे और गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक करना है। फिर ये डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ पे आपको पहले बताना होगा कंफर्म दैट अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन, तो यस करोगे। उसके बाद जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है आरटीओ ऑफिस का। जो भी आरटीओ ऑफिस आपका होगा वो भी वहाँ पे डिटेल आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप वो फिल करोगे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। स्क्रॉल डाउन आपको करना होगा और कंफर्म पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करोगे ये वाला डैशबोर्ड खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सबमिट विदाउट आधार हम कर रहे हैं तो उस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ गया है जिसमें 4 डिजिट्स लास्ट के दिख रहे हैं। अब कैप्चा जो मेंशन है वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा और फिर हमें सबमिट ओटीपी कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पे ओटीपी आपको डालना होगा, ठीक है? जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उस मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा और वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिलहाल हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा ना, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको पहले ये डिक्लेयर करके इसको एक्सेप्ट करना है और सबमिट ओटीपी कर देना है। फिर ये वाला पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डीएल सर्विसेज जो भी है आपको, तो जैसे हमारा है इशू इंटरनेशनल ड्राइविंग प्रिंट, तो हम उस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये वाला डैशबोर्ड खुल गया है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल अप करनी होगी, जैसे कि बर्थ प्लेस, पासपोर्ट नंबर, बर्थ कंट्री, कब तक वैलिड है, ठीक है? हैव यू बीन डिस्क्वालिफाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मेंशन करने होंगे। हमने यहाँ बर्थ कंट्री, पासपोर्ट नंबर, बर्थ प्लेस वगैरह मेंशन कर लिया है। अब बारी है वैलिड टिल की डालने की, जहाँ पे हमें डेट, मंथ, ईयर, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। ओके, ये दोनों पॉइंटर्स को अच्छे से पढ़ के येस और नो में जवाब देना है। हमारे केस में नो है, हमने नो पे क्लिक करा है। अब आते हैं कंट्री फॉर विच आईडीपी इज रिक्वायर्ड, ठीक है? वो वाली भी मेंशन करनी है हमें। यहाँ पे हमारे केस में थाईलैंड है, हमने थाईलैंड पे क्लिक कर दिया। अब आता है वीज़ा नंबर वैलिड टिल, ठीक है? तो ये आपको ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी। चलो हम यहाँ पे अपना वीज़ा नंबर जो है ना वो डाल देते हैं और इसके नीचे आप देखोगे सीओवी ग्रेड्स फॉर विच, वो भी मेंशन करना है। तो देखो यहाँ पे हमने अपना वीज़ा नंबर जो भी है वो मेंशन कर दिया है। इसके बाद जो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे वो जो है वो है आपका सीओवी ग्रेड्स, ठीक है? तो पहले तो आप इसे सेलेक्ट करोगे, मोटरसाइकिल कैटेगरी L1 एंड L2। फिर सेकंड आता है मोटर व्हीकल्स अदर देन दोज इन कैटेगरी ए हैविंग अ परमिसिबल मैक्सिमम। ये करने के बाद कंफर्म कर देना है हमें, ठीक है? जैसे ही आप कंफर्म करते हो, जैसे ही आप इसे कंफर्म करोगे ना, तो आपका यहाँ शो करेगा कि जो आपका डेटा है वो अब एक्सेप्ट हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद आप करोगे क्लिक हेयर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना होगा। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा। नीचे डिक्लेरेशन है, आपको सारी चीज़ों पे, तीनों पे टिक करके कैप्चा कोड जो मेंशन है वो भी यहाँ पे मेंशन करना होगा और जैसे ही आप कैप्चा कोड मेंशन करते हो आपको वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको ये सबमिट कर देना है।
सबमिट करते ही आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप गौर करोगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म का, उस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट आउट करवा सकते हो। आपने जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करा, कुछ इस आपका प्रिंट ये हो जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट करवा लो। आपने जो भी फॉर्म वगैरह फिल करा है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब चलो वापस आ जाते हैं। तो जैसे कि हमने फिर इसे स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको वहाँ पे ना नीचे में ही ऑप्शन दिख जाएगा नेक्स्ट का। तो आप उस पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से कैप्चा डालना है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी मेंशन होता है। जस्ट आपको कैप्चा कोड जो है वो डालना होगा और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे फिर ये डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस का। फिर आप इसे ऐसा स्क्रॉल डाउन करोगे, फिर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, वो रहेगा किस चीज़ का? प्रोसीड का। प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन आ जाएँगे। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के ऑप्शन आएँगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है? हमें यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस करा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी मेंशन करनी है, इशूड बाय भी मेंशन करना है, और इशू डेट वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। इशू डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ आपको कंफर्म का भी ऑप्शन जो है वो आएगा, आप उस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे, सक्सेसफुली हो जाएंगे, नेक्स्ट करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपको वापस से यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। ये सब सिक्योरिटी पर्पज के लिए कैप्चा वगैरह होता है, तो आपको बार बार डालना होगा ये। तो कैप्चा डालोगे, उसके बाद सबमिट कर दोगे। जैसे ही सबमिट करोगे आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिख जाएगा। आपको फिर इस पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे ये डैशबोर्ड खुलेगा, जहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन फ़ी की डैशबोर्ड देखने को मिलेगी। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड है 1000 रुपीज़। यहाँ पे आपको अपना गेटवे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है वो भी मेंशन करना है। मोबाइल नंबर का आपको देख सकते हो कि लास्ट का 4 डिजिट जो है वो दिख रहा है। इसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये कैप्चा डालोगे और पे नाउ पे क्लिक करोगे, ये वाला डैशबोर्ड आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आई एग्री करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। कुछ सेकंड का पॉज होगा, लोडिंग होगा, उसके बाद आप वापस से एक नए इंटरफेस पे आओगे, जहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे दिखेगा। पेमेंट गेटवे जो दिखेगा वहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करना है, सेलेक्ट पेटीएम करना है, ठीक है? उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आप अपने पेमेंट मोड वाले, पेमेंट डिटेल्स वाले डैशबोर्ड पे आओगे। वहाँ पे आपको अपना पेमेंट ऑप्शन क्लिक करना होगा। हमने यूपीआई और क्यूआर के थ्रू करा है, यूपीआई क्यूआर के थ्रू, तो हम अपने क्यूआर के थ्रू इसका पेमेंट कर देंगे। थोड़ा-सा आपको वेट करना होगा। वेट करने के टाइम पे जब आप रहेगा ये प्रोसेस हो रहा होगा, तो आप बैक वैक मत करना, अदरवाइज आपका जो है ना पेमेंट कैंसिल हो सकता है, ट्रांजैक्शन में इशू आ सकता है। थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आपको आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखेगा, क्लिक हेयर फॉर रिसीट करना है। इसके बाद आपको वापस से यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो मेंशन करके गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। गेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे ये वाला पेज खुलेगा। वापस से आपको ये कैप्चा मेंशन करना होगा और प्रिंट रिसीट पे फिर क्लिक करना होगा। रिसीट प्रिंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप जो चेक एप्लीकेशन स्टेटस है उस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा वगैरह मेंशन करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे हमने अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो लिख लिया है। अब बारी आती है हमारी डेट ऑफ बर्थ की, तो हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर लिया है। बस कैप्चा डालना है
और सबमिट पे क्लिक करके नेक्स्ट डैशबोर्ड के यानी नेक्स्ट पेज पे आ जाना है हमें। जैसे हम सबमिट करेंगे हमें अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिल जाएगा। हम इसका भी प्रिंट वगैरह आप करवा सकते हो अगर आप चाहो तो। तो बस यही प्रोसेस था इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का। तो ये था ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस के बाद कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको आरटीओ विजिट करनी पड़ती है प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि नोएडा आरटीओ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं, साथ ही जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करा है उसका प्रिंट भी साथ लेकर जाना होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करने हैं वो होते हैं ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वीजा की कॉपी और ट्रैवल टिकट, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी होती है और इन सब की फोटो कॉपी भी आपको कैरी करके जाना है ताकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट हो सके। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस होता है और 1 वीक का टाइम लगता है। उसके बाद आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट कर सकते हैं आरटीओ से। कई जगह कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस भी होता है जैसे दिल्ली, यहाँ आपको आरटीओ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी सेम टाइम लगता है आपको 1 वीक का। उसके बाद आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पे डिलीवर करवा दिया जाता है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फुल्ली कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन में होता है। और एक चीज आप ध्यान रखें, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हो ना तो एक बार आरटीओ में कॉल करके कंफर्म भी हो जाइए कि आरटीओ विजिट करने की नीड तो नहीं है। सिटी टू सिटी वैरी करता है, तो ये चीज जरूर कंफर्म कर ले। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें इट्स इजी को।